हेलो पाइसीज मीन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपके मार्च महीने की रीडिंग। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसिस। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सो आप अब रियल हो रहे हो पाइसिस। आप एक इल्यूजन के दुनिया से, जो बोलते हैं ना इल्यूजन मतलब सपनों के दुनिया से निकल करके रियल हो रहे हो सकता है बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप रियल होने की, लॉजिकल होने की, प्रैक्टिकल होने की चीज़ों पे कोशिश कर रहे हो। काफ़ी नींद उड़ा ली है आपने, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन झेला। जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है आगे लेकर के जाना। फिर भी आप पूरी तरह ये ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर रियल भी हो, किसी तरह से दोस्ती, फ्रेंडशिप या एक रिश्ता रखना चाहते हैं अभी भी पर्सन के साथ। ऑल्दो आप रियल हो रहे हो कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। आप कहीं पे आप जानते हो चीज़ें, पर फिर भी पूरी तरह आप खोना नहीं चाहते। कुछ केसेस में आप को पर्सन इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है, ये भी हो सकता है। बट कुछ ना कुछ रिश्ता आप डेफिनेटली अभी भी रखना चाहते हो, भले ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गया। और अब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो एज इट इज़, कि ठीक है ये ऐसे ही रहने वाली है। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, टॉरस, सेम एज या यंगर पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कि जो सिचुएशन जैसा है, आपको इल्यूजन, धोखा में नहीं रहना, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। पर्सन गार्डेड हैं, डिफेंसिव हैं। मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो इस सिचुएशन को फिर से चांस लेना, बहुत सोच समझ के जाना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ जाना चाहते हैं। वो श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में उनको आगे लेके जाना है कि नहीं। वो श्योर नहीं है, स्लो डिसीजंस लेना चाहते हैं, सोच समझ के लेना चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, इसलिए डिफेंसिव हो सकते हैं, गार्डेड हो सकते हैं। कहीं पे वो माइंड मेकअप कर रहे हैं सही डिसीजंस लेने के लिए। अभी वो श्योर नहीं दिख रहे, लेकिन वो डेफिनेटली चाहते हैं कि सिचुएशन में शांति बनी रहे, हीलिंग होती रहे। पर इस रिलेशनशिप का करना क्या है वो श्योर नहीं है अभी तक। क्या लेवल पे लेके जाना है, कितना निभाना है, वो सब के लिए वो श्योर नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो श्योर नहीं है इसको ख़त्म करे या रखे। मतलब कहीं पे वो इसलिए चीज़ों को बड़ी स्लो ले जाना चाहते हैं और एक डिफेंसिव एनर्जी में, गार्डेड एनर्जी में दिख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कहीं पे कुछ सिचुएशन में पर्सन खुद हर्ट है आपसे, खुद कहीं पे वो हर्ट है आपके बिहेवियर से, आपके तौर तरीके से, वो दिख रहा है, इसलिए भी गार्डेड है ये। चलिए देखते हैं क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन दिख रही है मुझे, लेकिन कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। कोई न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, कोई नए पर्सन के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मार्च में। अगर आप ओपन हैं न्यू रिलेशनशिप पे तो, लेकिन अगर आप नहीं हैं ओपन, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन के साथ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब ये कोई लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई क्लैरिटी या कम्युनिकेशन ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड
जहाँ आपकी ऑन एंड ऑफ बातचीत होते रहती है, उन सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, स्लोली आप जाते हुए दिख रहे हैं कोई नई सिचुएशंस में। तो न्यू लव है कुछ पाइसेस के लिए, और कुछ केसेस में पुरानी जहाँ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सडन कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी, या तो कोई क्लैरिटी के साथ, कोई सच्चाई के साथ, कोई ट्रूथ के साथ। और कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू लव है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस, पाइसिस। हाँ, न्यू लव है आप लोगों के लिए जो फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड हो सकती है, और बाकियों के लिए मैं किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, जो यंगर पर्सन है वो करेगा। अगर आप यंगर हैं आप कर लोगे, अगर पर्सन यंगर है वो करेंगे। दोनों में से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ओल्ड सिचुएशंस में जहाँ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए आउटकम देखते हैं पाइसिस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 9 ऑफ पेंटिकल। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, अपना घर परिवार, अपने फैमिली पे फोकस्ड हो। जो भी एंडिंग हुई है वो एंडिंग हो रही है या एंडिंग हुई है, काफ़ी आपको पेन हुआ है, बट आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हो। कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, कोई नया लव है। कुछ केसेस में डेफिनेटली यहाँ दूसरा ऑप्शन है, नया लव है आपके पास, जिस पे हो सकता है आप फोकस करें। हाँ, तो मैं देख रही हूँ एक एंडिंग के तरफ आप बढ़ते हुए। 9 ऑफ पेंटिकल, अपनी इंडिपेंडेंट रहते हुए, अपने काम करियर पे या तो फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हो। और कुछ केसेस में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहाँ आप वहाँ भी आप इंडिपेंडेंट ही हो। ऐसे नहीं है कि आप रिलेशनशिप, लेकिन अपने मतलब आप अपने लाइफ को आगे लेके चलते हुए दिख रहे हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। 2 साइडेड, 1 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। पाइसिस मेल, आपके लिए 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। खास करके अगर आप पाइसिस मेल हैं तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, लेकिन आप अपनी इंडिपेंडेंस बना के रखोगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो पर्सन का मैसेज है कि वो अपने ऊपर काम करके अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। तो इनको लगता है कि आप जो अपने लिए सपने देखते हो, ये जो अपने लिए देखते हैं, चलो सपने पूरे करते हैं, अपने ड्रीम गोल्स, डिज़ायर्स जो भी हैं चलो पूरे करते हैं। साथ में का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप और वो एक ही चीज़ कर रहे हैं। साथ में कि आप भी अपना करें, मैं भी अपना करूं, एटलीस्ट हम जो गोल डिज़ायर करते हैं उसको अचीव करें। अब ये पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़। तो चाहे ये किसी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं आपको, ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स बन करके जो भी है कि आपके साथ बोल तो रहे हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट। हाँ, तो जो भी हुआ, मुझे नहीं लगता रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, ये फ्रेंडशिप वाली भी एनर्जी हो सकती है जो पर्सन ऑफर करना चाहे। चलिए देखते हैं सिंगल पाइसिस की तरफ कौन आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल, कोई फ्रेंडशिप, कोई ग्रुप, कहीं पढ़ने लिखने जाते हैं या काम साथ में करते हैं, वहाँ हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल, या एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या कोई कम्युनिटी, एजुकेशन, पढ़ने लिखने या पढ़ाई लिखाई की है आपने साथ में, वैसी वाली जगह पे कोई नया लव हो सकता है। टावर, रिवर्स, कोई स्कॉर्पियो, ये एक्स हैं जो आते हुए दिख रहे हैं, जिसके साथ आपकी ब्रेकअप, सेपरेशन हुई है। कभी भी हो सकता है, ये अभी हुई हो, 3 साल पहले हुई हो, 2 साल पहले हुई हो, वैसे कोई एक्स हैं जो आते हुए दिख रहे हैं टावर रिवर्स के साथ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई हार्ट ब्रोकन पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ,
जिनका दिल किसी को कहीं धोखा मिला है, कहीं ये कोई दूसरे पर्सन है जिनको कहीं और से धोखा मिला है, बिट्रेल हुआ है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये पर्सन किसी और के धोखे के शिकार है, तो हील करने, अपनी ज़िंदगी में वापस एक सेकंड चांस लेने, एक वैसी वाली एनर्जी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।